पारस एचईसी अस्पताल जो है हमारा छठा अस्पताल है ग्रुप का। और जैसे बाकी के सारे अस्पताल हमारे मल्टी सुपर स्पेशलिटी टर्शरी से क्वाटनरी केयर देते हैं, वही एक हमारा कोशिश है यहाँ पे पूरा प्रोवाइड करने का। सो पारस एचईसी अस्पताल में सारे सुविधाएं रहेंगी, चाहे वो हाई एंड न्यूरो साइंसेस की हों, न्यूरो सर्जरी की हों, जनरल मिनिमल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की हों, चाहे वो उसमें नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी है, सारी सुपर स्पेशलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये अस्पताल अभी हम 190 बेड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आगे चल के 300 बेड का होगा। और इस अस्पताल में हम आगे चल के पूरी कैंसर की सुविधाएं लाएंगे एक छत के नीचे, जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन की सारी सुविधाएं होंगी। ये अस्पताल हमारा जो रहेगा, इसमें पूरी कोशिश है कि हम क्वाटनरी टर्शरी से क्वाटनरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और आगे चल के इसमें हम ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी लाएंगे। शुरुआत करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट से, और अगर आप सबका साथ रहा, सहयोग रहा, तो लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी सोचेंगे। वर्तमान में कितने बेड के साथ शुरू हो रहा है डिपार्टमेंट जो रन कर रहा फुल प्लेज? अभी सारे डिपार्टमेंट हैं इसमें फुल प्लेजेड, सिर्फ कैंसर को छोड़ के बाकी सारे जो एक टर्शरी केयर अस्पताल में होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, सारे के सारे सुपर स्पेशलिटी जो डिपार्टमेंट हैं वो सब इसमें अवेलेबल रहेंगे। देखिए, ऐसा रिबेट का तो जो है सो वो है, जो हर अस्पताल में चलता है वही रहेगा। बट पारस का हमेशा जो एंडेवर रहा है, एक अफोर्डेबल अस्पताल बनाने का रहा है, कि हम अच्छी सुविधाएं उस रेट पे दे पाएँ जो कि एक कोई भी मरीज क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए पे कर सकता हो। तो ये अफोर्डेबल रहेंगी। ये कहना कि ये एकदम सस्ता अस्पताल रहेगा वो गलत रहेगा, बट अफोर्डेबल रहेगा। सर, एक सवाल है सर कि ये पारस एचईसी अस्पताल है, एचईसी का नाम इससे जुड़ा है, क्या सर एचईसी के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा इसके संचालित होने से? थोड़ा सा बिल्कुल, ये मैं डॉक्टर कपिल गर्ग से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसका। हमारा ये एचईसी का टाई अप हुआ था, उसमें हमने स्पेशल रेट्स का प्रोविज़न किया है। एचईसी के एम्प्लॉय को प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलेगा और उनके लिए रेट्स भी कम होंगे। तो एचईसी से हमारा जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें ये पूरा प्रोविज़न है कि एचईसी के रिटायर्ड एम्प्लॉय और वर्किंग एम्प्लॉय, उनको रेट पर डिस्काउंट भी मिलेगा और बाकी उनका जो प्रायोरिटी ट्रीटमेंट भी होगा। ये हमारा शुरू होने हाँ जी प्रोविजन था एग्रीमेंट में कि नहीं, हमारा पूरा 300 बेड रेडी है। ये पहले बिफोर होना चाहिए, टाइम होना था। मैं मानता हूँ उसमें आपको पता है 2 कोविड वेव आए हैं, उसकी वजह से काम पूरा बंद होना पड़ा। फिर बीच में सरकार ने भी 7-8 महीने के लिए ले लिया था, और फिर बाद में सेकंड वेव आया, उसकी वजह से काम पूरा बंद हुआ। हमारे साइड से भी लोग इफेक्ट हो गए थे, उसके लिए डिले हुआ है। तो हम एचईसी को लिखा है, उसके लिए वेवर की बात नहीं की है, तो वो कंसिडर कर रहे हैं। अस्पताल के यहाँ पे जितने लोग थे, काफ़ी लोग उसमें इन्फेक्ट भी हुए। उसके बाद भी हम लोगों ने सभी ने देखा, आप सब लोगों ने देखा कि पारस एक हॉस्पिटल रहा है जिसने कि अच्छी सेवा दी थी, और एक गवर्नमेंट सेटअप ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लिया था। ये जो डिले था उसकी वजह से था, और ये सभी सेक्टरों में हुआ है। उसके बाद इतनी कम समय में, इतनी त्वरित गति से, कम से कम मैं एक चिकित्सक होने के नाते जो चीज़ों को नज़दीक से देखा हूँ पिछले विगत 1 महीनों में, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड कि इतनी तेज़ी से शायद काम जो लोग हैं इन्वॉल्व, उन लोग साधुवाद में देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी सर्विसेज की उन्होंने की है। और अभी जो जितने सर्जरीज़ हैं, आपको मुझे हर्ष हो रहा है बताने में कि जितने मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज़ अभी ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और आज एक विधिवत लॉन्च है हॉस्पिटल का, और आने वाले समय में सभी सर्जरीज़ यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। यहाँ के ऑपरेशन थिएटर्स, मैं खुद एक चिकित्सक सर्जन होने के नाते जो इट्स फैंटास्टिक, मैं एक ही शब्द इस्तेमाल करूँगा। और उसके बाद हम द बेस्ट ऑफ द मैन पावर्स जो हमारे पास होंगे, उसके साथ हम
जितनी रेयर सर्जरीज है वो भी करेंगे। एंड यू नो कि लॉट ऑफ फर्स्ट सर्जरीज हम लोगों की टीम ने करी और हमारे जितने डॉक्टर्स हैं वो रेडी हैं टू डू समथिंग न्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी हैं और ये सपोर्ट है डॉक्टर्स का, और वो मुझे जहाँ तक पता है जिस तरह के सर्जरीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम साझा करेंगे आपके साथ में वो सर्जरीज हो। और ये जब यहाँ होने लगेगी तो शायद हमारे इस इलाके के लोगों को इसकी लाभ मिल पाएगी। एक रूफ है जिसमें 7 हमारे एक डेडिकेटेड मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए होगा, और बाकी सारे ऑपरेशन थिएटर्स में जो लेटेस्ट HEPA फिल्टर्स होते हैं या जो एंटी बैक्टीरियल पॉलिसीज़ होती है और जो AHUs लगी है यहाँ पे, जो एयर की क्वालिटी है उससे इन्फेक्शंस कैसे कम हो या नहीं के बराबर हो, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जिसको उम्मीद किया करते थे वो सारी यहाँ लगी हैं। तो मुझे आशा है इससे लोगों का स्टे कम हो जाएगा। अगर स्टे कम हुआ, इन्फेक्शंस कम होगी, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। तो कॉस्ट इज़ नॉट अबाउट ओनली कि किसी चीज़ की कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट इज़ कि व्हाट टोटली अ पेशेंट हैज़ टू पे व्हेन दे गो होम। तो अगर स्टे कम हो जाता है और रिज़ल्ट अच्छी होती है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट रिवॉर्ड। तो ये आने वाले समय देखने को मिलेगा। और यहाँ की इमरजेंसीज जो है वो हमेशा 24/7 कंसल्टेंट लेवल के लोग इसको मॉनिटर करेंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट यहाँ का बेस्ट हो, और वहाँ पे एक अलग ऑपरेशन थिएटर डेडिकेटेड दिया हुआ है ताकि वहाँ पे अगर किसी को कोई प्रोसीजर कर रही हो तो उसके लिए लेट ना हो। सो टाइमली ट्रीटमेंट या गोल्डन आवर पीरियड की जो ट्रीटमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, उसको हम लोग धरातल पे ला पाएँ, ये हमारी कोशिश रहेगी। आयुष्मान भारत को लेकर विरोध है सर बीजेपी का। ये जो जिस प्रॉब्लम की ओर आप इशारा कर रहे हैं, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट इसको आई थिंक पॉजिटिवली देख रही है, और आप लोग भी इस विषय को उठा रहे हैं। सो जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हम लोग कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कर सकते हैं, और हम गरीबों को जो लाभ दे सकते हैं इन सारे स्कीम्स के थ्रू, वो जो एप्लीकेबल होगा वो सब लोग हम लोग अपनी कोशिश करेंगे ताकि ऐसे हर तबके के लोगों को इलाज मिल सके। और एक चीज़ मैं जो समझ के हम लोगों ने जो एक धारणा बनाई है कि जैसे अफोर्डेबल का मतलब इट्स नॉट चीप, अफोर्डेबल का मतलब ये होता है खर्च वहन करने योग्य, और अगर आप अच्छी ट्रीटमेंट कम समय में होके लेके जा रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ अफोर्डेबल। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें कि ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जिन्हें ज़रूरत होगी, तो आई थिंक दिस हॉस्पिटल इज़ गोइंग टू बी अ सेंसिबल हॉस्पिटल। आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हम उतरने की कोशिश करेंगे, और आज मैं इतना ही बता सकता हूं कि हमारा भरसक प्रयास रहेगा आपके आकांक्षाओं के ऊपर उतरने का। तो ये सारे स्कीम्स समय समय पर जब आएगी हम उसको करेंगे।